2023 का सबसे बड़ा डर, क्या आएगी भयानक लहर? जी हां, एक खतरा इस वक्त पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। खतरा कोरोना के नए वेरिएंट BF.7 से पैदा हुआ है। कोरोना का यह सबसे लेटेस्ट वेरिएंट इस वक्त चीन में हाहाकार मचा रहा है। कोरोना के इस नए वायरस ने चीन ही नहीं, जापान, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका, साउथ कोरिया और रूस सहित कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 कितना खतरनाक है, ये चीन से आ रही तस्वीरें बता रही हैं। आपको चीन की डराने वाली तस्वीरें दिखाएं, लेकिन पहले आपको नंबर दिखाते हैं जो पूरी दुनिया के लिए अलार्म बजा रहा है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको वो नंबर बताते हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर पूरी दुनिया में कोरोना के नए केस चौंकाने वाले हैं। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक पिछले 24 घंटे में पूरी दुनिया में कोरोना के 7,78,897 नए केस सामने आए हैं। यह वाकई बहुत बड़ा नंबर है। पिछले 24 घंटे के दौरान अगर कोरोना से होने वाली मौतों का नंबर देखें तो यह भी चिंता बढ़ाता है। WHO के डेटा के ही मुताबिक 24 घंटे के दौरान पूरी दुनिया में कोरोना से 3,591 लोगों की मौत हुई है। आइए, ये नंबर तो आपने देख लिया, लेकिन पिछले एक हफ्ते के दौरान पूरी दुनिया में कोरोना के केस बहुत तेजी से बढ़े हैं। चीन से लगातार हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। हालांकि चीन में कोरोना का ऑफिशियल डेटा क्या है, यह किसी को नहीं पता। अगर ऑफिशियल डेटा की बात करें तो जापान में कोरोना के आंकड़े बहुत चिंता बढ़ाने वाले हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, हांगकांग, अमेरिका ऐसे देश रहे हैं जहां कोरोना इन्फेक्शन तेजी से बढ़ा है। चलिए देखते हैं कि पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा इन्फेक्शन वाले देशों का क्या हाल है। तो दुनिया का कोरोना मीटर, चीन डेटा नहीं देता। चीन डेटा देता ही नहीं है। चीन ने डेटा पर पाबंदी लगा दी है। जापान की बात करें तो यहां करीब करीब 1.5 लाख केस सामने आए हैं। साउथ कोरिया की बात करें तो 66,000 से ज्यादा केसेस यहां सामने आ चुके हैं। फ्रांस की बात करें 40,700 से ज्यादा केसेस। हांगकांग की बात करें तो 21,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं। ताइवान की बात करें तो 18,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। ब्राजील की बात करें तो करीब 12,000 मामले सामने आ चुके हैं। मैक्सिको की बात करें तो 8,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं पिछले 24 घंटे में। अमेरिका की बात करें तो करीब 8,000 मामले सामने आए हैं। रूस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में करीब 7,000 मामले सामने आ चुके हैं। तो ये उन देशों का नंबर है जहां की सरकारें अपना डेटा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और दूसरी संस्थाओं के साथ शेयर करती हैं। लेकिन चीन जैसा देश, एक ऐसा देश जो अपने आंकड़े छिपा रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं वो खौफनाक हैं, डराने वाली हैं। चीन की राजधानी बीजिंग और कई बड़े ट्रेड सेंटर्स में पूरा सिस्टम चरमरा गया है। जिंदा लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है तो कोरोना से मरने वालों को अंतिम संस्कार नसीब नहीं हो रहा है। अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। चीन के शहरों में शवों का अंबार लग गया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये कोरोना के डेडली वायरस का कोहराम है, जिसने चीन के सुप्रीम लीडर जिनपिंग के झूठ को दुनिया के सामने बेपर्दा कर दिया। चीन से आ रही हर तस्वीर हैरान करने वाली है। कोरोना विस्फोट ने चीन में सिचुएशन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया है। जानलेवा वायरस से पैदा हुआ खतरा अनुमान से कहीं बड़ा होता दिख रहा है। ऐसे हजारों वीडियो और तस्वीरें इसकी गवाही दे रहे हैं। कोरोना से हो रही मौतों ने हालात काबू से बाहर कर दिया है। वायरस से संक्रमित लोग लगातार हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, लेकिन हॉस्पिटल्स में बेड नहीं, इसलिए मजबूर होकर लोग अस्पतालों के बाहर ट्रीटमेंट करा रहे हैं। सही वक्त पर इलाज नहीं मिलने से मौतों की रफ्तार बहुत तेज हो गई है, जिससे अस्पतालों में मॉर्चुरी फुल, हॉस्पिटल्स और मॉर्चुरी में शवों को रखने की जगह नहीं है। इसलिए डेड बॉडीज को अलग अलग जगहों पर रखना पड़ रहा है।
जो तस्वीरें सोशल मीडिया के जरिए आ रही हैं, उनमें शवों को गिनना तक संभव नहीं है। चीन के शहरों से लगातार दिल दहलाने वाली तस्वीरें और रिपोर्ट्स आ रही हैं। ये तस्वीरें ऐसी हैं कि इन्हें देखकर रूह कांप जाती है। ये तस्वीर चीन की राजधानी बीजिंग की है। इस तस्वीर को चीन की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने ट्विटर पर शेयर किया है। जेनिफर जेंग का दावा है कि ये तस्वीर बीजिंग के न्यू स्ट्रीट में स्थित एक मस्जिद की है, जहां लाशों का अंबार दिख रहा है। कोरोना के आगे चीन की कम्युनिस्ट सरकार लाचार दिख रही है। राजधानी बीजिंग, जहां से जिनपिंग की सत्ता चलती है, वहां लाशों को रखने की जगह नहीं मिल रही। इसलिए लाशों को रखने के लिए बड़े कंटेनर्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। जिनपिंग सरकार किस तरह कोरोना के नए वेरिएंट के आगे फेल हो गई है, इसका सबूत ये जेनिफर जेंग का ट्वीट है। जेनिफर जेंग का दावा है कि राजधानी बीजिंग में शवों को रखने के लिए ऐसे इंडस्ट्रियल कोल्ड स्टोरेज का इस्तेमाल किया जा रहा है जहां सुअर रखे जाते थे। दावा है कि बीजिंग के युक्वानी वेयर हाउस में इस वक्त 15,000 शव रखे गए हैं। जेनिफर जेंग ने अपने ट्वीट में लिखा है कि पहले ये शव खुले में रखे गए थे, जिन्हें देखकर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी येन ली रो पड़े और उन्होंने इन डेड बॉडीज को वेयर हाउस में रखने के आदेश दिए। बीजिंग में अंतिम संस्कार के लिए 20 दिन की वेटिंग है, इसलिए डेड बॉडीज को मॉर्चुरी या फिर वेयर हाउस में रखना मजबूरी हो गया है। बीजिंग की एक और तस्वीर देखिए। बीजिंग के शमशान घाटों पर लोग शवों के साथ लंबी लंबी लाइनों में लगे हैं। अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे लोगों को डेड बॉडीज के साथ 24 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। शमशान घाट की तरफ जाने वाली सड़क पर कई किलोमीटर लंबी लाइन लगी है। ये तस्वीरें चिंता बढ़ाने वाली है, हिलाने वाली है, लेकिन इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद चीन के उस झूठ का पर्दाफाश करना है जो वो पूरी दुनिया से छिपा रहा है। बीजिंग की तरह जियांगसू प्रोविंस के वुशी शहर में भी डरावना मंजर दिख रहा है। जेनिफर जेंग ने वुशी शहर की हैरान करने वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है। इस तस्वीर में कोरोना से मरने वालों की डेड बॉडीज नजर आ रही है। ये शव इतने हैं कि गिनना तक मुश्किल है। ये हाल उस वुशी सिटी का है जो चीन के बड़े शहरों में से एक शंघाई के पास है और जिसे दुनिया के सबसे मॉडर्न शहरों में से एक माना जाता है। चीन के जिस शहर का नाम लीजिए, वहां से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। सिर्फ शहर बदल रहे हैं, लोगों की दिक्कतें नहीं बदल रही। ये दिल दहलाने वाला वीडियो चीन के चोंगक्विंग सिटी का है। कोरोना से मरने वाले लोगों की लाशों से चोंगक्विंग सिटी के फ्यूनरल होम का पार्किंग एरिया फुल हो गया। यहाँ लगातार डेड बॉडीज पहुंच रही है। हालत ये है कि डेड बॉडीज को पार्किंग लॉट में रखना पड़ रहा है। पार्किंग लॉट में चारों तरफ सिर्फ डेड बॉडीज दिख रही है। चीन के कम्युनिस्ट सरकार का पूरा सिस्टम फेल हो चुका है। लोगों की मजबूरी की दास्तान सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि बीजिंग में अंतिम संस्कार महंगा हो गया है।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।